हेलो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे माइक्रो प्रोसेसर की न्यू टॉपिक जो कि है 555 आईसी टाइमर। ये टॉपिक जो है स्टूडेंट माइक्रो प्रोसेसर में भी कवर होता है और एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में भी कवर होता है, तो इसकी इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है। ओके, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। 555 आईसी टाइमर, जो 555 आईसी टाइमर है स्टूडेंट, वो प्रोड्यूस करता है हाईली स्टेबल टाइम डिले। मतलब जब हमें टाइम डिले प्रोड्यूस करवाना होता है, मतलब जब हमें रिक्वायर हो एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के बीच कुछ डिले की, तब वो टाइम डिले प्रोड्यूस होता है। इसका सेकेंड यूज है स्टूडेंट, ये स्क्वायर वेव जनरेशन में इसका यूज होता है। और एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है जिसको हम लोग बोलते हैं FSK। इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग। कीइंग एक टेक्निक है जो मॉड्यूलेशन में हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे हम यूज़ करते हैं 555 आईसी टाइमर का। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसका एप्लीकेशन है जो कि FM जनरेशन में, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन जनरेशन में यूज़ किया जाता है। वो इसका टेक्निक है स्टूडेंट, वो है VCO, वोल्टेज कंट्रोल ऑसिलेटर में इसका यूज़ किया जाता है। अब इसके पिन डायग्राम के बारे में हम देखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलग अलग पैकेजेज आते हैं जो सब, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट कॉमन है वो है स्टूडेंट 8 पिन आईसी। जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं यहाँ पे 8 पिन 555 टाइमर है। 8 पिन 555 टाइमर, यहाँ पे 8 पिन है। और ये हम पढ़ेंगे पिन नंबरिंग, जैसा आप बता चुके हैं। फर्स्ट पिन नंबरिंग होगी ऊपर से नीचे, और फिर नेक्स्ट पिन नंबरिंग होगी नीचे से ऊपर। ये टोटल इसके 8 पिन है। जो पहला पिन है स्टूडेंट वो है ग्राउंड, दूसरा पिन है ट्रिगर, तीसरा पिन है आउटपुट, चौथा है रीसेट, पांचवा है कंट्रोल, छठवां है थ्रेशोल्ड वोल्टेज, फिर है डिस्चार्ज, और यहाँ पे हमारे पास है VCC सप्लाई। तो टोटल हमारे 8 पिन होते हैं 555 आईसी टाइमर में। अब एक एक करके हम पिन के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। जो पहला पिन है स्टूडेंट ग्राउंड। ग्राउंड पिन क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे जितने भी वोल्टेजेज होते हैं उसको हम ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जैसे प्लस वोल्टेज हमें कैलकुलेट करना है +5, तो ये ग्राउंड से 5 वोल्ट ऊपर होगा। निगेटिव वोल्टेज करना है -2, तो ये ग्राउंड से 2 वोल्ट नीचे होगा, ठीक है। ट्रिगर वोल्टेज, ट्रिगरिंग, जब हम इसका इंटरनल डायग्राम बताएंगे तब हम इसके बारे में जानेंगे। ट्रिगर वोल्टेज क्या है, ये कंपैरेटर को इनपुट देते हैं, उसके ये हम चेक करेंगे इसके इंटरनल ब्लॉक डायग्राम में। अगला है आउटपुट, जिसके थ्रू हम लोग आउटपुट लेते हैं। रीसेट पिन एक होती है। रीसेट पिन क्या करता है, रीसेट पिन 555 टाइमर को रीसेट करती है, ठीक है। फिर है कंट्रोलिंग और थ्रेशोल्ड वोल्टेज। कंट्रोल और थ्रेशोल्ड वोल्टेज का काम ये होता है कि कंट्रोल करना, एक कंट्रोल वोल्टेज, ये सब हम देखेंगे इसके जब हम लोग इस वोल्टेज डायग्राम पढ़ेंगे, इसकी इंटरनल सर्किटरी डायग्राम पढ़ेंगे। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि नंबरिंग कैसे कैसे होती है, ठीक है। तो आपको नंबर याद रखना है, जैसा कि मैं आपको यहाँ बता चुका हूँ। नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका एक ट्रिक है, बस याद रख लीजिए आप, GTORVDTC, ठीक है। ग्राउंड, ट्रिगर, आउटपुट, रीसेट, VCC, डिस्चार्ज, थ्रेशोल्ड और कंट्रोल, 1 से 4 और यहाँ पे 5 से 8। ये सारे पिन डिस्क्रिप्शन हो गए, ठीक है। अब इससे पहले कि हम इसका ब्लॉक डायग्राम पढ़ें स्टूडेंट, 2 चीज़ हमें जानना जरूरी है, ठीक है। तो जो पहला चीज़ हमें जानना जरूरी है 555 टाइमर के बारे में, वो ये है SR फ्लिप फ्लॉप। SR फ्लिप फ्लॉप जो होती है स्टूडेंट, इसको हम लोग सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप भी बोलते हैं। ये एक बेसिक सर्किट एलिमेंट है, ये एक मेमोरी एलिमेंट है, 1 बिट को स्टोर करती है। इसमें 2 इनपुट होते हैं, S और S बार, और आउटपुट 2 होते हैं, Q बार, ओके। अब यहाँ पे हम इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं स्टूडेंट। जब दोनों की वैल्यू 0 है तो Qn+1, मतलब ये क्या है स्टूडेंट, ये नेक्स्ट स्टेज है, ये हमारा नेक्स्ट स्टेज क्या होगा। और Qn क्या है, हमारा प्रेजेंट स्टेज है, ठीक है। Qn हमारा है प्रेजेंट स्टेज। जब दोनों की वैल्यू 0 है
तो हमारा नेक्स्ट स्टेज जो है और प्रेजेंट स्टेज दोनों सेम रहेगा। 0 1 पे हमें क्या होगा, एस 0 हो रही है तो नेक्स्ट स्टेज हमारा 0 हो जाएगा। एस की वैल्यू 1 हो रही है तो हमारा नेक्स्ट स्टेज 1 हो जाएगा। ठीक है, और जब दोनों इनपुट 1 होगी तो हमारा इनवैलिड कंडीशन हो जाएगा। ठीक है, इतना आप लोग जानते होंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप के बारे में। जो हमें पढ़ना है यहाँ पे 555 के रिस्पेक्ट में, तो हमें बेसिकली इन दो चीज़ों पे ध्यान देना है। जब 0 1 पे क्या हो रहा है 0 और 1 0 पे क्या हो रही है वैल्यू 1। ओके, और जो दूसरा कॉन्सेप्ट है हमारे 555 आईसी टाइमर के बारे में पढ़ना, वो है स्टूडेंट कॉम्परेटर का कॉन्सेप्ट। कॉम्परेटर क्या है? कॉम्परेटर एक ओपैम है स्टूडेंट। यहाँ पे दो इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल पे इनपुट है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। यहाँ पे है हमारा इन्वर्टिंग इनपुट। ओके स्टूडेंट, आप सपोज करिए यहाँ पे V1 है वोल्टेज यहाँ और V2 है वोल्टेज यहाँ, ये हमारा आउटपुट आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो भी वोल्टेज ज़्यादा आएगा, जो वोल्टेज ज़्यादा आएगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? V1 मिलेगा। कब V1 मिलेगा? जब V1 ग्रेटर देन V2, या फिर हमें आउटपुट में V2 मिलेगा जब V2 ग्रेटर देन V1। तो ये कॉम्परेटर का काम होता है कंपेयर करके हमें आउटपुट को प्रोड्यूस करना। ओके स्टूडेंट, अब हम देखते हैं यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है इसका इंटरनल डायग्राम ऑफ 555 आईसी टाइमर। तो सबसे पहला सवाल आपके दिमाग में आया होगा कि हम इसे 555 क्यों बोलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आपके पास है। यहाँ पे 3 5 किलो ओम के रेसिस्टर लगे हुए हैं स्टूडेंट, इसीलिए हम इसे बोलते हैं 555 आईसी टाइमर। ये जैसे आप देख रहे हैं ये रेड में है, ये एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है जहाँ पे तीनों रेसिस्टर की वैल्यू बराबर है। मतलब जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो तीनों के अक्रॉस बराबर होगा। फिर हमने दो कॉम्परेटर लगाए हैं यहाँ पे, जैसा देख रहे हैं कॉम्परेटर 1, कॉम्परेटर 2। फिर यहाँ पे हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप को उल्टा करके लगाया है, मतलब हमने ऊपर आर रखा है, नीचे एस रखा है, और यहाँ पे हमारे डिस्चार्ज ट्रांजिस्टर हैं। ये एक एनपीएन है और एक पीएनपी है, आउटपुट स्टेज है, और यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं। ठीक है, ये वीसीसी सप्लाई है स्टूडेंट। ठीक है, और अब हम स्टार्ट करते हैं इसका ऑपरेशन कैसे होता है। सपोज करिए स्टूडेंट यहाँ पे हमने वीसीसी सप्लाई दिया। अब ये वीसीसी सप्लाई कहाँ पे आ रही है? वीसीसी सप्लाई यहाँ पे आ रही है पिन 5 पे, जो कि है कंट्रोल वोल्टेज। अगर हम लोग वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे, ये तीनों रेसिस्टर बराबर है, तो यहाँ पे हमें वोल्टेज मिलेगा स्टूडेंट 2 VCC/3। ओके, 2 VCC/3, और यहाँ पे क्या एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज है। अब आपको ध्यान देना है स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और ये वोल्टेज डिवाइडर रूल के कारण यहाँ पे आया 2/3, और सेम यहाँ पे जब वोल्टेज डिवाइडर रूल लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे आएगा 1/3 VCC, और यहाँ पे हमारे पास है ट्रिगर वोल्टेज। बस इतना कॉन्सेप्ट समझना है आपको, आप ऑपरेशन बहुत ही इजी हो जाएगी। ओके स्टूडेंट, अब सपोज करिए स्टूडेंट जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन है, मतलब ज़्यादा बड़ी है इस 2 VCC/3 से, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 1। और सपोज करिए यहाँ पे हमें आउटपुट मिल रहा है 0। ठीक है, आउटपुट मिल रहा है 0। आउटपुट यहाँ पे 0 हमें कब मिलेगा? जब ट्रिगर वोल्टेज की वैल्यू कम होगी VCC/3 से। अब ये 1 0 पे क्या हो गया? 1 0 पे मैं ट्रूथ टेबल पे डिस्कस कर चुका हूँ। आउटपुट क्या होगी हमारे पास? 0 आउटपुट आएगी, Q की वैल्यू 0 होगी, Q बार की वैल्यू 0 होगी, Q बार की वैल्यू 1 होगी। आउटपुट में हमें मिलेगा 1। ओके, अब जब नेक्स्ट केस करते हैं, जब यहाँ पे 0 हो जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, तब हमें यहाँ पे आउटपुट मिलेगा 0, और ये आउटपुट हमारा आउटपुट स्टेज में जाएगा। सेकेंड केस में आउटपुट हमारा क्या होगा? हमारा आउटपुट हो जाएगा 1। ठीक है, तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, आउटपुट की वैल्यू चेंज हो रही है, कभी 1 हो रही है, कभी 0 हो रही है।
1 हो रही है मतलब इसे हम हाई पल्स बोल सकते हैं, और 0 मतलब लो पल्स। तो आप देख रहे हैं एक तरह की वेव जनरेट हो रही है। ये स्क्वायर वेव भी हो सकती है, ये रेक्टेंगुलर वेव भी हो सकती है। ये किस पे डिपेंड करेगी कि कितने टाइम तक हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज को हमने अप्लाई किया है और कितने टाइम तक हमने ट्रिगर वोल्टेज को अप्लाई किया है। ठीक है, और ये आप देख रहे हैं जो ये हमारे रीसेट ट्रांजिस्टर जो लगे हैं, जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है। पीएनपी जो है वो रीसेट ट्रांजिस्टर है। ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं 8555 को रीसेट किया जाता है और इस ट्रांजिस्टर के थ्रू ये डिस्चार्ज पाथ होता है। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट 555 आईसी टाइमर के बारे में। थैंक यू स्टूडेंट।